फुलवारी के आतंकी गतिविधियों में जिन 26 लोगों को नामजद किया गया है, उसमें सारण जिले के जलालपुर के रुदलपुर निवासी मो परवेज का भी नाम आया है। मो परवेज मध्य विद्यालय हरपुर रामपुर के उर्दू शिक्षक मो परवेज खुद को पीएफआई का जिला संयोजक बताता है। साथ ही इसे संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस जानबूझकर पीएफआई को बदनाम कर रहा है। पूरी कहानी सुनिए परवेज की जुबानी। बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत एक प्लानिंग करके और बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ये नैरेटिव फैला रहे हैं, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि देश की आर्थिक हालत क्या होते जा रहा है। देश की जो राष्ट्रीय संपत्तियां है वो प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी छवि बहुत ख़राब हुई है। और देश के जो सभी जाति धर्म के लोग हैं उनका बीजेपी से मोह जब भंग होने लगा है तो इन्होंने पीएफआई के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाया है ताकि लोगों के माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ आलम है। मेरा नाम जो उसमें आया है, एक्चुअली में पीएफआई के हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और पीएफआई एक सामाजिक संगठन है। अभी गणतंत्र बचाओ मुहिम चला है जो कि नेशनल कैंपेन चला है। ये पीएफआई 26 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया है और 15 अगस्त 2022 तक पूरे देश भर में ये कैंपेन चलेगा। उसी कैंपेन के तहत बिहार के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 24 जुलाई को गणतंत्र बचाओ मुहिम के तहत एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसके लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर की तरफ से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक करने के लिए आवेदन भी दिया गया है। उसी प्रोग्राम को कामयाबी के लिए 6 और 7 तारीख को पटना के फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जो रिटायर्ड दरोगा हैं जलालुद्दीन और उनका मकान है और उस मकान में अतहर परवेज़ किराए पर हॉल लेकर के रखे हैं, जो कि दूसरे लोगों को भी वो किराए पे वो देते हैं। जो कि अतहर परवेज़ और जलालुद्दीन जो है हम लोगों के पीएफआई के मेंबर भी नहीं हैं, वो अपना बिजनेसमैन हैं वो लोग। तो उनसे किराए पर हमारे स्टेट के लोग जो है कि किराए पर हॉल उनका बुक किए थे मीटिंग के लिए। तो 6 और 7 तारीख की मीटिंग में मैं भी शामिल हुआ था ताकि 24 जुलाई वाला जो प्रोग्राम है उसको कामयाब बनाया जा सके। इस वजह से वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से भी मेरा नाम उसमें आ गया। नाम आने के पीछे क्या कारण है कि आपके संगठन को लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? एक्चुअली में संगठन को तो हमेशा बदनाम किया जाता रहा है, क्योंकि पीएफआई जो है माइनॉरिटी SC ST OBC माइनॉरिटी वंचित समाज के लिए उत्थान का ये काम करती है, जिसमें ख़ास तौर से मुस्लिमों के उत्थान का ये काम करती है। इस वजह से इसको हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो 2020 में जो CNRC का टाइम था, देश भर में दंगा फसाद फैलाने का नाम इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन कोई भी चीज़ साबित नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे तो अभी रामनवमी के दिन देश भर में जो 10 स्टेट में दंगा फसाद हुआ, उसमें भी पीएफआई का नाम वो घसीटा गया, लेकिन कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर करौली में भी जो घटना हुआ उसमें भी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता का खुलासा हो गया। कश्मीर मामले में भी वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता का मामला आ गया। इस वजह से बीजेपी बैकफुट पे जा रही थी। अब इसको पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इसको एक मुद्दा चाहिए था। फुलवारी शरीफ के जो स्थानीय ASP मनीष कुमार साहब हैं, इन्होंने हो सकता है किसी बड़े पदाधिकारी के साथ या RSS बीजेपी के साथ मिल करके इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के तहत जो है जिनसे हम लोगों ने मकान किराए पे हॉल किराए पे लिया था, उनको 11 तारीख को शाम में वो फुलवारी बुलाते हैं थाना पर और बुला करके कहते हैं कि आपको डिटेन किया जाता है, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है। तो ऊपर से ही आदेश है कि आपको डिटेन किया जाता है अतहर परवेज़ साहब को, जो कि हमारे पीएफआई के मेंबर भी नहीं है, वो एक किराए पे अपना मकान चलाते हैं। फिर उनको ये कहा जाता है कि 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 12 को भी नहीं छोड़ा गया, उनको 13 को भी नहीं छोड़ा गया। ये मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। 13 तारीख को शाम में 5:30 बजे करीब में पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट महबूब आलम नदवी साहब का मेरे पास कॉल आया कि जिनका हम लोग हॉल किराए पे लेकर मीटिंग किए थे, उनके साथ फुलवारी शरीफ थाना ने ऐसा काम किया है। मनीष कुमार साहब को हमने फ़ोन लगाया। ASP मनीष कुमार साहब ने हम फ़ोन उठाया। हमने कहा उनसे कि मैं परवेज़ आलम बोल रहा हूँ, मैं छपरा से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो हमने कहा कि मैं परवेज़ आलम हूँ, छपरा से बोल रहा हूँ। 2 बार उन्होंने रिपीट किया, फिर उन्होंने कॉल को काट दिया। फिर दोबारा मैं कॉल करते रह गया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस वजह से भी मेरा नाम उसमें आने की संभावना है।
या सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा होगा, इस वजह से मेरा नाम इसमें आ गया है।